हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। तो आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन इज द वन हु इन्वेंटेड द टर्म ग्रेविटेशन, राइट। एंड उसके बिहाइंड साइंस भी हमने देख लिया था कि कोई भी अगर साइंटिस्ट है वो अगर इन्वेंट करता है कोई पर्टिकुलर टर्म, तो बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ दैट टर्म देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आर कैरिड ऑन इन द लैब। सो इट इज नॉट लाइक कि न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठा था एंड वहां पे उसने जस्ट एप्पल को नीचे गिरता हुआ देख लिया एंड डायरेक्टली उसके माइंड में एक टर्म आ गया विच इज नथिंग बट द ग्रेविटेशन, राइट। तो इसके पीछे उसका जो वर्क है विच आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वेर कैरिड आउट इन द लैबोरेटरी टू गेट दैट टर्म विच इज नथिंग बट द ग्रेविटेशन। एंड यस, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज ऑल्सो न्यूटन एंड वी हैव ऑल्सो सीन द डिमेंशंस एज वेल फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म। नाउ वी विल सी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देर आर टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन विच आर derived by the न्यूटन। तो फर्स्ट रूल है उसका लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये इनर्शिया टर्म क्या आता है? इनर्शिया टर्म जो है बेसिकली हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसकी पोजीशन को चेंज ना करने देने के लिए एक अपोजिशनल फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज नथिंग बट द इनर्शिया। हम बोल सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में, एक हाथ में अगर रबर बॉल है एंड दूसरे हाथ में अगर स्टोन है, कंसिडर कर लो, ठीक है। इफ आई एम प्रेसिंग दैट रबर बॉल तो क्या होगा, वो इजीली प्रेस हो जाएगा, राइट। बट इफ आई एम प्रेसिंग दैट स्टोन, व्हाट विल हैपन? तो स्टोन का थोड़ी ना शेप चेंज होगा जैसे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, करेक्ट। तो जो रबर बॉल है उसका मास कम था, इसीलिए उसमें इनर्शिया कम था, इसीलिए अगर मैंने थोड़ा भी फोर्स अप्लाई किया तो डायरेक्टली उसका जो शेप है वो चेंज हो गया था। बट व्हाट अबाउट दिस स्टोन? अगर मैं स्टोन को फोर्स अप्लाई करता हूं विथ माई हैंड, ठीक है, तो वो उसका पोजीशन या फिर आप बोल सकते हो कि ज्योमेट्रिकल शेप है वो चेंज नहीं होने देगा, राइट। अगर मुझे चेंज करना है तो उसका जो भी रेजिस्टिव फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। कंसीडर कर लो कि अभी ग्राउंड पे एक स्टोन है, ठीक है, कोई एक स्टोन है विच इज एट द रेस्ट कंडीशन। ओके, तो अगर कोई स्टोन है विच इज एट द रेस्ट कंडीशन, तो यहां पे क्या होगा, तो ये स्टोन तो हिलेगा नहीं। या फिर टेबल पे मैंने एक बुक रख दिया, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, टेबल पे अगर मैंने बुक रख दिया तो क्या होगा, वो थोड़ी ना हिलेगा, राइट। तो वो जो बुक है, बुक आपका वैसे ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल अगर मैं यहां पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करता हूं। टर्म याद से, एक्सटर्नल अनबैलेंस, ठीक है, मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैं ये स्टोन पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं कि मतलब ये इनर्शिया, ऑब्वियसली अगर ये रेस्ट कंडीशन पे है मतलब इसे क्या रहेगा, ये जो स्टोन रहेगा इसे कुछ ना कुछ मास रहेगा, जितना ज्यादा उसका मास रहेगा उतना वो ज्यादा इनर्शिया अप्लाई करेगा, करेक्ट है। तो अगर ये रेजिस्टिव फोर्स से ज्यादा फोर्स अगर मैं एक्सटर्नली अप्लाई करता हूं तो वहां पे क्या होगा, ये जो रेस्ट ऑब्जेक्ट जो भी है, रेस्ट कंडीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन होने लगेगा, राइट। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मैं उसे क्या कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं। सेम एग्जांपल विद द बुक। इफ द बुक इज रेस्टिंग एट द वी कैन से टेबल, अगर वो टेबल पे वैसे पड़ा है, उसे मैंने हाथ लगाया है या फिर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो वैसे ही रेस्ट कंडीशन पे रहेगा, करेक्ट है। मतलब क्या है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट कंडीशन, correct, if any object is at the rest condition, okay, then unless and until we are supplying the external unbalanced force, वो जो particular object है आपका rest condition पे ही रहेगा, ठीक है। तो what is the statement for the law of inertia or Newton's first law? If an object which is at the rest condition, it will remains at the rest condition unless and until some external unbalanced force is acting on it। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन पे है तो उसे जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा वो रेस्ट कंडीशन पे ही रहेगा। या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपका अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट। अगर कोई ये जो लॉ है आपका फर्स्ट लॉ, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहता है, ये बेसिकली इनर्शिया के से रिलेटेड बात करता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कंडीशन पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहेगा। एंड ये दोनों कंडीशन कब तक सेटिस्फाई करेगी, अनलेस एंड अनटिल वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया।